मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सरकारी कर्मचारियों के सेवा अभिलेख या सर्विस बुक क्या होती है इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्विस बुक या सेवा अभिलेख क्या होता है? जब किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति शासकीय सेवा में हो जाती है तो इसके लिए एक सर्विस बुक बनाई जाती है जिसे सेवा अभिलेख कहा जाता है। ये एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा बाजार से लिया जाता है और इसमें सर्विस बुक अर्थात सर्विस में आने के पहले दिन से लेकर सारी एंट्रीज की जाती है। जब भी कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में आता है तो ये सेवा अभिलेख का रखा जाना शासकीय कार्यालय में आवश्यक होता है। इसमें उसका नाम, पिता का नाम, उसका कोई चिन्ह है वो, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग की डेट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका पता, सारी डिटेल, उसका बायोडेटा वगैरह, लीव अकाउंट की पूरी जानकारी उसमें रखी जाती है। कब कब उसने ईएल ली, कब पीएल ली, कब हाफ पे लीव ली, कब मेडिकल लीव ली, सारी छुट्टियां का रिकॉर्ड भी रखा जाता है जिसको बड़े अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा इस सर्विस बुक में पे फिक्सेशन का भी हर किस वेतनमान में उसे फिक्स किया गया, कितना उसका इंक्रीमेंट लगाया गया, पे और ग्रेड पे क्या थी, प्रमोशन उसका कब हुआ, उसके सारे ऑर्डर्स चिपकाए जाते हैं, उनकी एंट्री की जाती है। इसके अलावा लास्ट पे सर्टिफिकेट जब वो रिटायर होता है कितनी बेसिक पे थी, कितना एचआरए था, उनके सबके लेटर और आदेश लगाए जाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर से लेकर अंतिम समय तक सेवा में क्या क्या उसे अवार्ड मिले, सब चीज का लेखा जोखा सर्विस रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाता है। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितने साल की हुई, इन सब बातों का उल्लेख इस सेवा पुस्तिका में रहता है। और उस एम्प्लॉय ने कितनी टोटल सर्विस की इसकी गणना भी की जाती है। सर्विस वेरिफिकेशन हर साल होता है। इंक्रीमेंट वगैरह कब लगा, एडिशनल कोई इंक्रीमेंट लगा है, डीए कितना दिया गया है, पे रिवाइज हुई है तो उसका सबका उल्लेख रहता है। पेंशन अगर उसकी कोई बढ़ी है तो उसका पूरा पे फिक्सेशन आदि का सर्विस बुक में लेखा जोखा रहता है। अगर कोई एम्प्लॉय फॉरेन गया है सेवा काल में किसी विदेश यात्रा पर सरकारी काम तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। मेडिकल फिटनेस शुरू में ज्वाइनिंग के समय यदि ज्वाइनिंग लेटर में इसका उल्लेख रहता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा यदि कोई सर्विस वेरिफिकेशन, इसके अलावा मेडिकल अगर वो फिट पाया गया है तो उसका मेडिकल का लेखा जोखा भी इसमें रखा जाता है। तो ये सर्विस बुक एक अहम अभिलेख है जो प्रत्येक शासकीय सेवक का, चाहे वो निम्न पद का कोई हो और चाहे वो कोई अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी हो या किसी भी सेवा में, चाहे वो क्लास 2 ऑफिसर हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, सबकी शासकीय सर्विस बुक बनाई जाती है। और कुछ कर्मचारी या अधिकारी परमिशन से उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं जिससे उनको समय समय पर क्या उनकी सेवा के दौरान कार्यवाही हुई, कितना उनका वेतन बढ़ा, क्या उनका पे स्केल है, सारा रिकॉर्ड वो उसको ट्रू कॉपी के रूप में आरटीआई के अंतर्गत भी ले सकते हैं और अलग से भी एक डुप्लीकेट अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर रख सकते हैं। तो इस तरह सेवा अभिलेख एक शासकीय सेवक का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, रिकॉर्ड, जिसे सेवा पुस्तिका कहा जाता है, जिसमें कर्मचारी के भर्ती होने के दिनांक से रिटायरमेंट होने के दिनांक तक तथा पे रिवीजन समय समय पर कब क्या हुआ, कौन कौन सी उसे सुविधाएं दी गई, किन चीजों का वह एंटाइटलमेंट रखता था। लास्ट में जैसे जीपीएफ वगैरह का उसकी एक अलग से सेवा पुस्तिका के अलावा जीपीएफ की भी एक पासबुक बनाई जाती है जिसमें कब कब कर्मचारी का भविष्य निधि काटा गया। इसके अलावा उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस वगैरह, जीआईएस जिसे कहा जाता है, सब चीज का लेखा जोखा रखा जाता है। तो शासकीय अभिलेख ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल का महत्वपूर्ण ये एक दस्तावेज है और इसको बनवाना तथा समय समय पर कार्यालय द्वारा उसका रखरखाव करके उच्चाधिकारी से उसका वेरिफिकेशन लिया जाता है
यह सेवा में भर्ती होने से लेकर अंतिम समय रिटायरमेंट तक, उसकी जब तक पेंशन निर्धारित नहीं होती है तब तक के लिए संपूर्ण दस्तावेजों के साथ रिकॉर्ड होता है। तो मैंने सेवा अभिलेख के संबंध में, सर्विस बुक के संबंध में सरल शब्दों में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए, जो लोग नए सेवा में आए या जो लोग सेवा में हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।